नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। जिस तरीके से अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, उसके बाद ईरान ने भी कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने की पूरी तैयारी उसकी देख रही है। हालांकि आपने कल देखा कि इजराइल के कुछ सीमित इलाकों में मिसाइल से हमला किया गया था ईरान की तरफ से, 7 मुस्लिम देशों पर हमला किया गया था मिसाइल से। लेकिन आज इन हमलों में तब्दीली आई है, नए हमले हुए हैं और वो तेजी भी देखने को मिली है। कई मोर्चों पर ईरान लड़ रहा है। 7 से ज़्यादा मुल्क, लगभग 10 से 11 मुल्कों में मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। हमारे सहयोगी आस्तिक जुड़ गए हैं जो लगातार इन बड़ी खबरों पर नजर रख रहे हैं। आस्तिक, आज डेवलपमेंट बताइए कि हमलों में क्या हुआ है, नुकसान किसको ज्यादा हुआ है, अमेरिका को, इजराइल को या फिर ईरान को? देखिए, जो अभी तक की खबरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें तो सबसे बड़ा जो अभी तक का अपडेट है उसमें ईरान भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह खुद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए, उन्होंने कहा कि उनका F-15 फाइटर जेट गिर गया है। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका का F-15 गिराया गया हो, वो भी एक ड्रोन के जरिए, ईरान के जरिए। कतर में हुआ बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा, माफ़ कीजिएगा, कुवैत में हुआ है। कुवैत में हमला किया गया था और वहाँ पर F-15 गिरा। और इसके साथ ही जिस तरीके से खामनेई की मौत के बाद ईरान हमला कर रहा है, आप देखिए तमाम जो 7 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं जहाँ पर यूएस के बेस थे, वहाँ पर लगातार मिसाइलों के ज़रिए हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन के ज़रिए हमले किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया है, इसका अंदेशा शायद अमेरिका को भी नहीं था, क्योंकि अमेरिका पहले से ही बेड़ाबंदी कर चुका था। उसके जो जहाज थे, युद्धपोत थे, वो ईरान के करीब थे। लेकिन इतनी तैयारी नहीं थी कि ईरान इस तरीके से हमले करेगा। ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जहाँ देखो वहाँ तबाही का मंजर है। तो कुल मिलाकर ये नेता का अंत नहीं है, बल्कि एक इंतकाम की आग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। देखिए, पहले ही ईरान साफ कह चुका था, चाहे जब खामनेई जिंदा थे, वो भी उनका मैसेज क्लियर और लाउड था कि ईरान किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। इससे पहले देखिए, अब कुछ समय पहले जब ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रख रहा था, इस्फहान, नतांज पर जब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया था, तो उस वक्त भी देखिए ईरान पूरी तरह से काम बंद उसने नहीं किया। इजराइल बिल्कुल इजराइल पहले ही साफ कह चुका था कि आपको परमाणु कार्यक्रम रोकना पड़ेगा, अपने मिसाइलों को नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन ईरान पूरी तरह से साफ था कि भाई वो किसी भी कीमत पर अपने ना तो परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा और ना अपनी मिसाइलों को, जो मिसाइलें थी उसको नष्ट करेगा, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो इस तरीके से कार्यक्रम को रोक देगा, अपनी मिसाइलों को नष्ट कर देगा, तो उसके लिए और घातक हो जाएगा और फिर अमेरिका और इजराइल उस पर और भारी पड़ेंगे। तो अस्तित्व की लड़ाई अब कुल मिलाकर ईरान की तरफ से। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगी आस्तिक। देखिए, यहाँ पर लगातार ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारा जो वन एंड ओनली मकसद है वो है रिजीम बदलना ईरान में। मैं आज भी वो बोले कि संकेत मिल रहे हैं, ईरान के नेता बातचीत के लिए तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। उन्होंने अपने नुकसान की भी बात बता दी, F-15 फाइटर की बात बता दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 जो सैनिक हैं वो मार गिराए गए हैं ईरान की तरफ से, और ये एपिक जो है फ्यूरी ऑपरेशन है उसके तहत मार गिराए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम और नुकसान के लिए तैयार भी हैं। और होता यह है कि युद्ध में इस तरीके के नुकसान होते हैं, लेकिन नतीजा जो होता है वो कम से कम दुनिया के लिए शांति लेकर आता है। लेकिन ये जानकारी खुफिया तौर पे निकल कर आगे आई आज से कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ये बताया गया था कि जब आप टॉप लीडरशिप को वहाँ पर ईरान में खत्म कर देंगे तो वहाँ पर एकदम हुजूम निकल आएगा सड़कों पर। और वो चाहता पहले भी आंदोलन रहे कि रिजीम बदलो, रिजीम बदलाव होगा और ये पूरा जो खेल होगा 2 से 3 दिन का होगा। लेकिन ये खेल 2 से 3 दिन का नहीं दिख रहा है। क्या ट्रंप ये स्थिति को भांपने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, आपको लग रहा है? ये कहाँ तक लड़ाई अब जाती हुई दिख रही है? देखिए, पहले आपने सवाल किया कि बातचीत का जरिया ट्रंप ने बातचीत करने के लिए कहा ही ना। ईरान पूरी तरह से ये साफ कर चुका है कि वो ट्रंप से ना तो बातचीत करेगा। ईरान के राष्ट्रपति बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर कर चुका है कि कोई बातचीत नहीं होगी। अब ईरान पूरी तरीके से बदला लेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। उसका दायरा खुला हुआ है, वो जहाँ चाहेगा, जहाँ यूएस बेस या इजराइल के जो भी ठिकाने होंगे वहाँ हमला करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपने कही, अहम सवाल है कि क्या ट्रंप को अंदेशा नहीं था कि ईरान खामनेई के मौत के बाद उसके जो टॉप कमांडर्स हैं, सेनाध्यक्ष हैं और इतने बड़े अधिकारियों की मौत के बाद ईरान इस तरीके से पलटवार करेगा? तो ये बिल्कुल नहीं शायद सोचा होगा ट्रंप ने, क्योंकि जिस तरीके से ईरान लगातार हमले कर रहा है, आप देखिए जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं
ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, यूएस के नेवी बेस हैं वहाँ पर हमला कर रहा है, अभी एक जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वहाँ पर भी उसने हमला किया है। तो इस तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से वो हमला कर रहा है उससे कहीं भी अंदेशा नहीं रहा होगा ट्रंप को शायद, या जो इजराइल और अमेरिका की रणनीति ये रही होगी कि जब वो जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई को खत्म कर देंगे, टॉप कमांडर्स को खत्म कर देंगे और जो टॉप के अधिकारी उनको खत्म कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ईरान झुकेगा। और क्योंकि एक तरीके से जब टॉप लीडर से एक साथ खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये होता है कि एक साथ टॉप लीडर्स के खत्म होने से इतनी जल्दबाजी में टॉप कमांडर या रणनीति बनाना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया है तो यानी वो पहले से तैयार था। बिल्कुल जिस तरीके से सवाल आपसे करना चाहते कि क्या इसके लिए ईरान पहले से तैयार था, क्योंकि जिस तरीके से पूरे आप देखिए समुद्र में घेराबंदी कर दी थी, ट्रंप लगातार कहते थे कि मैं कभी भी यहाँ पर अटैक कर दूंगा। तो जाहिर तौर पर 5 से 6 महीनों से सो तो नहीं रहा होगा ईरान, और वही हमें दिख रहा है कि पूरी एक रणनीति के साथ ये हमले किए जा रहे हैं और कई मोर्चे पे एक साथ ईरान लड़ रहा है। बिल्कुल देखिए पहले से ही ये लगभग साफ हो चुका, जिस तरीके से अमेरिका के 2 सबसे बड़े जो समुद्री बेड़े थे वो ईरान के पास पहले से तैनात थे। इंतजार किया जा रहा था कि हमला कब किया जाए। इब्राहिम लिंक के बारे में भी कुछ अपडेट आया है, उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल देखिए उस पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया है और ईरान जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक उसने करीब 250 और 300 से ज्यादा अमेरिकियों के मारे जाने की बात कही है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरूर कहा है ट्रंप के अधिकारियों की तरफ से आया है कि यूएस इब्राहिम लिंक को नुकसान नहीं हुआ, उनके जो मिसाइल गिरी थी वो उससे थोड़ी दूरी पर थी। बिल्कुल ये दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ईरान का दावा ये है कि उसने यूएस के जो नेवी बेस थे उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया है और कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप ने ये बात मानी है कि अमेरिकियों की मौत हुई है और आगे ये संख्या बढ़ भी सकती है। 3 की मौत पुष्टि कर दी है ट्रंप ने। और इजराइल से भी खबर आई है, इजराइल पर बिल्कुल इजराइल में लगातार हमले हो रहे हैं। तेल अवीव है और आसपास सायरन बज रहे हैं, लोगों को पहले से ही ऑफिस ना जाने की सलाह दे दी गई थी, वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही गई थी और पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि पूरी तरह से, और इजराइल इसके लिए हमेशा से तैयार रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इजराइल पर हमला हो रहा है। इससे पहले देखिए आप हुती हों या तमाम तरह के मोर्चे लड़ने में तो एक्सपर्ट रहा इजराइल, हुती, हमास, हिजबुल्ला। बिल्कुल हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, इजराइल ने गाजा पट्टी जो कि एक सिर्फ हिस्सा है, पूरा देश में नहीं है, वहां युद्ध छेड़ा तो कब तक चला ये हमने आपने देखा है। ये तो पूरा ईरान बड़ा देश है जहां तो अब खामनेई को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उनको शहीद बताया जा रहा है, मातम पसरा हुआ है, रिजीम पलटने की कोई अभी स्थिति दिख नहीं रही है, तो कहां तक जाएगा और कब तक जाएगा? क्या पूरे मध्य जो मिडिल ईस्ट है उसको युद्ध की आग में झोंक दिया है ट्रंप ने, इसे माना जाए? क्योंकि आप देखिए बहरीन हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, ओमान हो, कुवैत हो, सब पर ईरान हमला कर रहा है। बिल्कुल देखिए पहले से ही तैयारी थी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा अगर हमला हुआ, अमेरिका इजराइल ने मिलकर जिस तरीके से हमला किया और सुप्रीम लीडर का मर जाना, इसके बाद जो पलटवार कर रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि ये रणनीति पहले ही तय हो गई थी कि अगर इस तरीके का हमला इजराइल करता है तो कहीं ना कहीं अब वो बड़ा पलटवार करेगा। और इसी बड़े पलटवार के चलते ये कदम उठाया गया कि ईरान है वो लगातार बमबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है और कहीं ना कहीं इसका नुकसान अमेरिकी बेस पर बेहद हुआ है। और इजराइल में तो नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ ही रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होता दिख रहा है, जिस तरीके से F-15 गिरा और जो नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि ईरान को धक्का तो लगा, उन्होंने सुप्रीम लीडर खोया, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर रिटेलिएट हो रहा है उसमें अब ईरान भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आस्तिक समझने वाली बात है कि जो मध्य पूर्व है पूरा इस वक्त युद्ध की आग में दिख रहा है, और सवाल ये है कि अगर जो तमाम मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क जिन पर ईरान हमला कर रहा है, उन्होंने अगर रिटेलिएट कर दिया तो क्या स्थिति होगी, और उसका असर दुनिया पर या फिर पश्चिमी एशिया पर या हम लोगों हमारे देश पर क्या पड़ेगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पूरी दुनिया में जो तेल
जाता है उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं से होके गुजरता है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपको बता दें कि ये इलाका है, ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहीं से होके तमाम जो समुद्री जहाज हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। यहीं से कई देशों के पास जो तेल है यहीं से आना जाना होता है। ना सिर्फ तेल का आयात यहाँ से होता है, बल्कि जो यहाँ तक कि जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, गेहूँ, चावल, इस तरह की तमाम खाद्य सामग्री भी यहीं से आई जाती है। और ये बेहद अहम रास्ता होता है क्योंकि ईरान से होकर गुजरता है। हालांकि वहाँ के जो मंत्री ईरान के वो साफ कर चुके हैं कि अभी इसे बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर जिस तरीके से युद्ध के हालात बदल रहे हैं, लगातार हमले तेज़ हो रहे हैं, तो इससे कभी भी ईरान अगर हॉर्मुज को बंद करने का फैसला लेता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि अगर बिल्कुल तेल की एक चीज, धार्मिक नेता, बिल्कुल कोई सिर्फ सुप्रीम लीडर नहीं थे, धार्मिक नेता थे सामने जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये मुझे बताइए कि क्या अब इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा? क्या धार्मिक गोलाबंदी यहाँ पर अब ज्यादा हमें देखने को मिलेगी? देखिए, धार्मिकता की बात करें तो बिल्कुल शिया समुदाय की अगर मैं बात करूँ तो ईरान एकमात्र ऐसा देश है जो बहुल्य था शिया समुदाय, और 15 से 20 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में है। और उसके बाद इराक का नंबर आता है। आप देखिए कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी है अच्छी खासी तादाद, लेबनान में भी है, जहाँ पर मातम पसरा हुआ है, एक शोक की लहर है। तो ये क्या यहाँ पर इफेक्ट अब होने वाला है धार्मिक नजरिए से? मैं समझ, देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आए, दो धड़ों में यहाँ लोग बटे नजर आ रहे हैं। जो अमेरिका में रहने वाले ईरानी हैं वो जश्न मना रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों में प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि खुले तौर पर कोई भी देश ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्री उनके आसपास अमेरिकी बेस हैं और वो पहले से ही उनको समर्थन देख रहे हैं। हालांकि बिल्कुल मौखिक तौर पर कोई भी बयानबाजी हो रही है, लेकिन पीछे से अगर युद्ध में कूदने की बात करें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध हो रहा है, लेकिन चीन और रूस तो सैन्य मदद भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल रूस ने सीधे तौर पर इसकी निंदा की है और कड़ी आपत्ति भी जताई है। ऐसा ही बयान चीन की तरफ से भी सामने आया, बिल्कुल, लेकिन खुले तौर पर कोई समर्थन करने को ना तो तैयार है, बस बयानबाजी चल रही है और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि एक महाशक्ति सामने है, दूसरी तरफ इजराइल है, लगातार दोनों हमलावर कर रहे हैं। ऐसे में मौखिक तौर पर तो समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन ईरान को वैसी मदद नहीं मिल रही है जैसी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर धार्मिक नेता के खत्म होने के बाद ये जरूर ईरान में दिख रहा है कि एकजुट पूरे देश को यहाँ पर कर दिया है। स्थिति फिलहाल रेजिम बदलने की तो नहीं दिख रही है। अभी लड़ाई कब तक जाएगी ये देखना होगा। फिलहाल इस पॉडकास्ट के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।